हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण बलराम की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 39वां दिन, 2 मई 2020 और 4 मई संडे को एकादशी है। और एकादशी के अगले दिन पालन का समय 6:15 बजे से लेकर 10:15 बजे तक। और आने वाली 6 मई को भगवान नरसिंह देव का प्रागट्य भी है। तो प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। आज का विषय रहेगा पुरुषोत्तम योग। भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। पुरुषोत्तम योग और पुरुषोत्तम महीना हर 3 साल में एक बार आता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण का नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम। पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठीक उसी तरह वो जब पुरुषों का प्रमाण देते हैं तो भगवान राम का प्रागट्य होता है और मर्यादा का अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। श्लोक है 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। मामवांस जीवलोको जीवभूत सनातन मनसृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि तकुर्चित। मामवांस जीवलोको जीवभूत सनातन मनसृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कुर्षिति। मामवांस जीवलोको जीवभूतेषु सनातन मनसृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कुर्षित। तात्पर्य और अनुवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मम मेरा एवं निश्चय अंश सूक्ष्म कण जीव लोको बद जीवन के संसार में जीवभूत बद जीव सनातना शाश्वत मन सृष्टानि 6 इंद्रियाणि इंद्रियों समेत प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थानी स्थित कुर्षिति संघर्ष करता है। अनुवाद। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं और जिनमें मन भी सम्मिलित है। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत अंश। और प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, जो शास्त्र हैं, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, अगर इन पुस्तकों को अपने जीवन में हम धारण कर लें और लॉकडाउन का समय भी बढ़ रहा है तो हम भागवत गीता को ही पढ़ लें अगर, तो जीवन सफल हो जाएगा। और आज के श्लोक का तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, लेकिन तात्पर्य को ध्यान से सुनना और आप भी इस श्लोक को पढ़ के दोबारा तात्पर्य कुछ समझ में नहीं है तो जरूर पढ़ना। और कोई त्रुटि रहेगी तो पहले क्षमा मांग लेता हूं। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह वरिष्ठ तत्व
धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन अंश रूप है। जहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है कि वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं। ध्यान से सुनना इस श्लोक को, उनका विस्तार कैसे कैसे हो रहा है और कौन कौन इसमें प्रकट हो रहे हैं। भगवान शाश्वत अंश हैं, वो सभी संसार में जितने अंश हैं उनके अंशी हैं। तो ध्यान से सुनना और समझना भी, और मैं भी समझ रहा हूँ। जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार श्वास और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। अपने श्वास द्वारा वे भगवान मात्र भगवान श्री कृष्ण अगर श्वास छोड़ते हैं तो सृष्टि की रचना करते हैं, और सृष्टि रचना करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। तो बताते हैं अपने श्वास द्वारा वे भगवान राम और नरसिंह देव विभूति विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के श्वास सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों की विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी अनेक आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्र एक अंश है। मतलब जीव मृत्यु लोक में आने के बाद स्वतंत्र हो जाता है, उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं, वो अपने आप डिपेंड करेगा कि मैं कैसा जीवन जीऊं, भक्तमय या पापमय, वो खुद डिसाइड करेगा। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना वरिष्ठ तत्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इस स्वातंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है। कहते हैं स्वतंत्र हैं, तो कहने का मतलब दुरुपयोग, मतलब पथ भ्रष्ट हो जाना, सही मार्ग पे ना चलकर गलत मार्ग पर, जो पतन होने वाले मार्ग पे चलेगा तो फिर क्या होगा, वो मृत्यु लोक में दोबारा आएगा, वो बद्ध बनता है। और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बन जाता है। बंधेगा तब जब वह मृत्यु लोक में आएगा, और मुक्त तब होगा जब भगवान का भजन करेगा। दोनों ही अवस्था में वह भगवान के समान की समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। अधिक न केवल मनुष्य, अब बताइए यहाँ पर पहले तो भगवत तत्व के बारे में बता दिया कि आगे बता रहे हैं भगवान, न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत में बड़े से बड़ा नियंता, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक संसार में मटेरियल लाइफ के अंदर भौतिक मृत्यु लोक के अंदर 84 लाख जोनी है, उसमें पशु पक्षी मनुष्य भी आ गए। उसके बाद कहते हैं जो देवलोक स्वर्गलोक जो है वहां पर, यहाँ तक ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। और ये श्लोक भी, ये आदि भी पुरुषोत्तम योग है। ये सभी सनातन व्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं, कृषित ही संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। कर्षिति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्धजीव मानो लोह श्रृंखला से बंधा हुआ है, लोहे की चेन से बंधा हुआ बद्धजीव कैसे मुक्ति पाएगा? वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है। और इसमें मुख्य कारण क्या है? आपका मन मुख्य कारण है, और इसे इस भवसागर की ओर बार बार धकेलता रहता है। जो हमारी इच्छाएं, मन की जो इच्छाएं, जब तक विषय वासना खत्म नहीं होगी तब तक 84 लाख भोगने के लिए दोबारा ये जर्नी हम पुनरति जरणम पुनरति मरणम, राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन।
जब मन सतोगुणी में रहता है तो उसके कार्यकाल भी अच्छे होते हैं। कई तरह के गुण बताते हैं। जब वो रजोगुण में रहता है, जब सतोगुण में होता है रहता है तो उसके कार्य अच्छे होते हैं। उसके बाद जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकाल पर कष्ट कारण होते हैं। और जब वो तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनि में चला जाता है, यानी कि पशु पक्षी इत्यादि सुकर और कुकर की योनि में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में ये स्पष्ट है कि बद्धजीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और ये जब वह मुक्त हो जाता है तो ये भौतिक आवरण नष्ट हो जाते हैं। अगर मन को हम कृष्णमय जीवन बना दें तो मुक्त हो जाएंगे, फिर दोबारा मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने वरिष्ठ रूप में प्रकट होता है। मध्यानि निंदयाना श्रुति में यह सूचना प्राप्त होती है। मध्यान्ह नियान श्रुचित में ये सूचना प्राप्त होती है, सवा एष ब्रह्मानिष्ठ इद शरीर मृत्युमति सूज्य ब्रह्मा भी सम्यद ब्राह्मणा पश्यन्ति ब्राह्मणा शृणीति ब्राह्मणादे वेद सर्वमनु भवति। यहाँ ये बताया गया है कि जब जीव अपने भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार करता है। प्रमाण यह है कि शरीर छूटने के बाद देह को जितना मर्जी संभाल ले, देह साथ नहीं जाएगा। घर मकान जितने शोहरत कमा ले मृत्यु लोक में, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करे, सब कुछ कर्म का फल साथ ढोके जाना पड़ेगा। मुक्त जीव जो साथ में क्या जाएगा, मात्र हमारे कर्म। ऐसे कर्म करें जो भगवत धाम जाएगा और साथ में दोबारा क्या हो जाए, मुक्त हो जाएगा। फिर क्या करेगा, भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। ये उनसे अपने आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है, तथा जिस रूप में भगवान हैं उन्हें समझ सकता है। वे स्मृति से भी ये ज्ञात होता है, स्मृति सबसे भी ये ज्ञात होता है, वसंती यंत्र पुरुषा सर्व वैकुंठ मूर्तया। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहता है। जहाँ तक का शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर वह जीव आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है। सर्व जगत ब्रह्ममयी, मतलब अगर वो मुक्त हो गया तो जैसे ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए और गोप चुराए, तो ब्रह्मा जी ने दृष्टि डाली जब यमुना के पुलिन पर वृंदावन में, तो क्या हुआ, सबके सब भगवान श्री कृष्ण दिख रहे थे। तो यहाँ पर क्या मिलता है कि विष्णु अंश मिल जाता है, विष्णु मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं वो। जैसे यहाँ पर हम किसी बड़े साहूकार के यहाँ नौकरी करते हैं तो वो नौकर के कपड़े पहनाता है, लेकिन वो मालिक अलग कपड़े पहनता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक में अगर कोई मुक्त होता है तो विष्णु तत्व पीताम्बर धारण करेगा और उसका शरीर भी दिव्य होगा। मामवांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ यह कि भगवान का अंश ऐसा नहीं होता कि जैसे किसी पदार्थ का टूटा हुआ खंड। अंश हमें द्वितीय अध्याय में दे चुके हैं कि द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा का खंड नहीं किया जा सकता। इस खंड में भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं पाती। ये पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितनी ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा जहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न अंश सनातन है। द्वितीय अध्याय में प्रारंभ में यह भी यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है, शिरोदक्षा विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर। देहिनो स्मयंथा देह
वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिसे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है। जिस प्रकार एक श्रवण के अंश भी श्रवण जैसा होता है, जैसे कोई सोने का टुकड़ा अलग हो जाए पदार्थ से तो सोना ही गिना जाता है। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजना शलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। तो ये श्लोक हमें बहुत ज़्यादा संदेश देता, बहुत कुछ जीवन में सीखने के लिए मार्गदर्शन बनता है। तो सीखने के लिए कोई अगर हमारे जीवन में महात्मा आ जाए, कोई हमारे जीवन में महात्मा आ जाए तो क्या क्या फल हो सकता है। संत का हमारे नगर में आना, ये भाग्य की बात है कि कोई महात्मा, कोई महाभागवत हमारे शहर में आ जाए, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, तो क्या होगा, हम भाग्यवान हैं। और संत का घर पर आना अहो भाग्य, और संत हमें याद कर ले तो हमारा सौभाग्य। और संत हमें याद करे, संत को याद करना सौभाग्य की बात है, और संत अगर हमें याद कर ले तो परम सौभाग्य की बात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम नहीं सुधरे वरना हम नहीं बदले तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये समय प्रतिकूल है। प्रतिकूल समय में हम अनुकूल समय को निकालें और अपने समय को एक एक क्षण, एक एक पल, कथा का प्रसाद का कण और कथा का क्षण ना छोड़ें। पता नहीं कौन सी बात कब लग जाए। तो ऐसी ही कथा ये मामा वांस जीव लोको जीव भूतेषु सनातना। इसका अर्थ ये है कि मात्र भगवान कहते हैं सृष्टि पे जितने जीव हैं, इसमें मनुष्य नहीं बताया गया और मनुष्य की जाति नहीं बताई गई कि कोई अमेरिकन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई चाइनीज है, कोई रशियन है, कोई अफ्रीकन है, कोई ब्रिटिश है, कोई पता नहीं, कोई इंडियन है। कितनी ही जातियां संसार में, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितनी जातियां, मैं बोल नहीं पा रहा हूं पूरा, जितनी भी जाति हैं उसके बारे में नहीं बताया जा रहा। संसार में जितने जीव हैं, पशु पक्षी वनस्पति जितने भी जीव हैं, वो 84 लाख योनि हैं। और एक एक योनि में, जैसे मनुष्य योनि की बात करें, भारतवर्ष की नहीं, पूरे विश्व की बात करें हम, तो जैसे बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ है। जो एक योनि है वो 700 करोड़ हो सकती, वो 800 करोड़ गिनती में ना हो। तो मात्र एक योनि 800 करोड़ 700 करोड़ की हो सकती है, तो गुना में 83,99,999 कर ले आप, गणित फेल हो जाएगा आपका। भगवान कहते हैं संसार में जितने अंश है सबका मैं पिता माँ हूँ, और सभी जितने भी जीव मेरे अंश, मैं उनका अंश हूँ, और सारे मेरे वो अंश हैं। तो यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि फलाना ढिमकाना में ये मेरा जीव नहीं है। सब जाति, सब अंश, ये सारे के सारे संसार में जितने जीव हैं ये सब के सब मेरे अंश हैं। लेकिन मृत्यु लोक में वो आता है जिसने क्राइम किया हो। दुखालय में, मृत्यु लोक में, अब जेल के अंदर कौन रहता है? दिल्ली में अगर 4-5 करोड़ की आबादी अगर मानते हैं हम, पूरा ज्ञान नहीं मेरे को, ना पूरी गिनती मुझे पता है, तो दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल है। तिहाड़ जेल के अंदर अगर 1% निकाला जाए 4 या 5 करोड़ का तो 50 लाख होते हैं, 5 लाख हो जाएंगे। वो 5 लाख व्यक्ति जो जेल में बंद है, वो क्यों बंद है? उन्होंने क्राइम किया है, कोई गुनाह करा है। तो कोई पाप किया है या क्राइम किया तभी उनको दंड मिला, और दंड भुगत रहे उस कारागृह के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर। ठीक उसी तरह ये मृत्यु लोक में हम आए हैं। वैसे तो नित्य मुक्त थे हम। भगवान कहते हैं कोई महाभागवत नित्य मुक्त हो जाता तो फिर भगवत धाम प्रवेश कर जाता हो, गौलोक धाम। तो वहां पर यह मृत्यु लोक में वापस क्यों आता कोई? जब संसार में रहने के बाद वो मुक्त नहीं हो पाया, पाप कर्म उनके पूरे नहीं हुए, तो दोबारा भोगने के लिए पुनरति जननम पुनरति मरणम, जन्म जठारनी, राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, ये होता रहता है। हमारा होना ही, अगर हम मृत्यु लोक में हमारा शरीर है और हम हैं, तो दुख मिलना कोई अलग बात नहीं है, उसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। दुख मिलना ही सबसे बड़ा कारण है, शरीर का होना ही बहुत बड़ा कारण है।
कि हमने कोई क्राइम किया तो शरीर मिला है मृत्यु लोक में, और इस मृत्यु लोक की जो जेलर है वो है योग माया, माता नवदुर्गा। तो हाथ में अनेक तरह के हथियार लेके बैठती हैं वो सजा देने के लिए। तो बारंबार आके मरना पड़ता है और जीना पड़ता है। हमारे जैसे कर्म होंगे वो कर्म भोगने के लिए दोबारा मृत्यु लोक में बारंबार आना पड़ता है। और हम देखते हैं कि एक ही घर में एक ही स्थान पर दो बच्चों का जन्म होता है और दोनों की जीवन शैली अलग होती है। एक तो साधु संत बन जाता है और एक कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, या कोई क्रिमिनल बनता है और कोई भक्त बन जाता है। अगर आप प्रमाण के तौर पर, अगर इस समय तो किसी के पास शहर में तो जमीन बची नहीं, अब 2 गमले उठाइए और 2 गमले में अलग अलग तरह की बेल लगाइए। एक में अंगूर की बेल लगाइए और एक में लगाइए करेले की बेल, सेम टाइम, सेम दिन, सेम समय, सेम मुहूर्त में। तो जमीन जो है वो गलत नहीं है, आपका शरीर जो है वो गलत नहीं, लेकिन मनसा वांसा कर्मणा और जीवा, मन से, वाणी से, कर्म से और शरीर से हमने जो कर्म करे हैं वैसा शरीर मिल जाता है। तो बीज हमने दोनों गमले में, दोनों स्थान पर, जमीन में या गमलों में एक समय एक स्थान पर डाला, एक ही मुहूर्त में। एक में फल निकला मीठा और एक में निकला कड़वा। तो बीज का तो अंतर है, लेकिन वो कर्म के अनुसार, जैसे कई कर्म होंगे कालांतर में, बीज आज डाल दिया, कई बीज तो ऐसे होते तुरंत प्रकट हो जाते हैं, और कई बीज ऐसे होते हैं काफी समय बीतने के बाद वो बीज अंकुरित होता है। और अंकुरित बीज कभी कड़वा बनता है, कभी मीठा बनता है। जमीन में कोई भेद नहीं है। मनुष्य देह मिलता है अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, दुर्लभ शरीर है, तो इसको क्यों ना उस पथ पे चला जाए जो भगवत प्राप्ति हो जाए। तो शरीर मतलब क्षेत्रफल, जमीन। तो इसमें ये मन सबसे बड़ा कारण है, बताया गया मन सबसे बड़ा कारण है। और शाश्वत अंश, ये प्रमाण है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे पिता हैं, हमारे पिता धनवान है, गुणवान है, सब कुछ है, फिर भी हम दुखी हैं। उसका कारण है हम पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। हमें मार्गदर्शन करने वाला सही मिल जाए कोई महाभागवत। अब कहते हैं जब अपने पद का, अपने रास्ते का दुष्ट कर्म करता है, मिसगाइड होता है, तो दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और ये होता कैसे है? ऐसी कई कथा हैं, और जीवन में कोई साधु संत का हमारा जीवन में जुड़ जाना हमारे साथ, उनके मार्गदर्शन से हम भगवत धाम प्राप्ति कर सकते हैं। जितने भी संत वही हैं, जितने भी विरले संतों की कथाएं आती हैं, मीरा, तुलसी, सुदामा, नरसिंह गुरु, नानक देव, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जब से प्रभुपाद ने कलयुग में ये भारतवर्ष में, अगर मेरा जन्म हुआ और संसार में कई भक्त हैं जो तर गए, वो प्रभुपाद के आने के बाद हमारा जन्म हुआ और हमारा जीवन सार्थक हो गया। पर प्रभुपाद के शास्त्र इतने विद्वान हैं, इसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान भरा हुआ है, और कोई विद्वान के मुख से सुनने को मिल जाता, आपका जीवन बदल जाएगा एक क्षण के अंदर। जीवन बदलने क्या, एक क्षण में बदल सकता है। ये बुक्स जो है बम है, एक बम, जैसे बम छुपा रहता है या रखा रहता है कहीं, जब लेकिन कहीं ब्लास्ट करते हो, उसको फेंकते हो तो फूटता है, तो उसका परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी तरह प्रभुपाद कहते हैं हमारी जो बुक्स हैं, स्कोन की जो बुक्स, ये आपका जीवन परिवर्तन कर सकता है। आध्यात्मिक जगत जब ज्ञान रूपी तलवार से मोह रूपी अज्ञान को काटा जाएगा तो ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन कैसे प्रकट होगा, मात्र छोटी सी कथा बताते हैं। वृंदावन में एक संत हैं, वैसे तो वो केरल प्रदेश के हैं, जिसका नाम है विलमंगल ठाकुर। ये विलमंगल ठाकुर ये केरल प्रदेश में हुए हैं और ब्राह्मण परिवार से थे, धनवान परिवार से थे, दरिद्र नहीं थे। लेकिन उनकी एक जो संगति थी, वो कुसंगति के कारण पथ भ्रष्ट हो चुके थे। ब्राह्मण पद से, अपने पद से गिर गए और पथ भ्रष्ट होने से उनका पतन हो गया। पतन होने के बाद उनका उद्धार कैसे होता? छोटा सा संग, ये गुरु का संग हो सकता है। गुरु के अलावा ऐसे संसार में कई लोग हैं जो आपके जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। मेरे अंदर तो कुछ नहीं क्षमता, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि पहले करो अपने जीवन का सत्कार, फिर करो परोपकार। जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। क्यों ना इस समय में मैं कृष्ण उपदेश बोलूं आपको प्रतिदिन? तो आपकी कृपा से और गुरु की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से मैं बोल पा रहा हूं। बिलमंगल ठाकुर केरल प्रदेश के हैं, और वहां पर एक वो धनी परिवार के पुत्र हैं, लेकिन उनकी जो मति है वो हमेशा एक वेश्या के प्रति है। उनकी संगति में लगी रहती 24 घंटे, उनसे इतने आसक्त हैं स्त्री के प्रति, वेश्या के प्रति एक क्षण भी रह नहीं सकते। कारणवश एक दिन क्या हुआ कि उनके पिता का शरीर छूट गया, पिता का देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद
कर्म क्रिया में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन प्रतिदिन का नियम था बिलमंगल ठाकुर का कि वो जाके वेश्या से मिले, उनका संग करते थे वो प्रतिदिन। अब उनके पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद जो पंडित लोग हैं उनकी क्रियाकर्म कर रहे हैं, तो वहां खड़े खड़े भी वो पंडितों को डांट रहे हैं, खिजा रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मेरे पे समय नहीं है, मुझे जाके मिलना है। तो पूरा दिन बीत गया उस कार्य करने में, उनकी क्रियाकर्म करने में। उनके पिता का जो शरीर छूटा था, उनकी क्रियाकर्म करने में पूरा दिन बीत गया। संध्या हो गई, रात्रि हो गई, लेकिन जो बिलमंगल जिससे मिलता था वो वेश्या जो थी चिंतामणि थी। चिंतामणि उस वेश्या का नाम था। लेकिन चिंतामणि जो रहती थी वो उस गांव के, उस शहर के नदी के उस पार रहती, बीच में एक नदी पड़ती थी। तो बिलमंगल ठाकुर वहां से रात्रि को काज समाप्त करके उसके बाद तुरंत मिलने के लिए दौड़ा। आसक्ति थी इतनी ज्यादा, तो वो जैसे दौड़ा उसकी तरफ, तो नदी के किनारे पर पहुंचा तो नदी पे कोई भी नाव नहीं थी। अब मिलने की उत्कंठा थी, कैसे मिले। तो बिलमंगल ठाकुर ने क्या देखा कि उस नदी में एक मृत शरीर तैर रहा था। तो उत्कंठा के कारण कामांधा हो गया था वो। कोई धन अंधा होता है, कोई काम अंध होता है। वो काम में इतना अंधा हो गया था वो, कुछ भी नहीं दिख रहा था उनको। और मृत शरीर जो अशुद्ध था उसके ऊपर बैठ गया और नदी के उस पार पहुंच गया। जब नदी के उस पार पहुंचा तो जो चिंतामणि थी वो चौथे फ्लोर पे रहती थी। मकान जो था, उसका घर जो था वो चौथे फ्लोर पे था। तो रात्रि का समय, सब दरवाजे बंद हो चुके थे, अब जाए कैसे। लेकिन अंदर से आसक्ति इतनी थी कि तुरंत जाके मिले। अटैचमेंट इतनी बना रखी थी उसने। सांसारिक अटैचमेंट जब तक होगी तो पाना बहुत कठिन है भगवान को। तो बिलमंगल ठाकुर ने क्या देखा कि एक रस्सी लटक रही है, और रस्सी से लटक कर चौथे फ्लोर पे खिड़की से जाके चिंतामणि के घर के अंदर प्रवेश कर गया उनका संग करने के लिए। 24 घंटे उनके अंदर, मति के अंदर एक ही प्रयास लगा रहता था कि कब मैं फ्री हूं और कब जाके उनका संग करूं, स्त्री संग। तो स्त्री पतन का कारण भी हो सकता है और स्त्री भगवत प्राप्ति भी करा सकती है। घर की जो पत्नी है आपकी, वो धर्म पत्नी है। अगर धर्म पत्नी के साथ धर्म से संग करा जाए तो धर्म संतान उत्पन्न होगी, धर्म पुत्र होंगे, धर्म पुत्री होगी, और धर्म के प्रति घर भी मंदिर बन जाएगा। तो ये हम अपने जीवन को धार्मिक बनाना, गृहस्थ व जीवन जो है वो, गृहस्थ भी एक आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवत प्राप्ति को कर ले तो उससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। कोई साधु संत, कोई ब्रह्मचारी अगर भगवत प्राप्ति करे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिलमंगल ठाकुर भी गृहस्थ है और पथ भ्रष्ट हो चुका, कैसे भगवत प्राप्ति होगी देखना आप। तो सब कुछ होते हुए भी अगर ये सारा कुछ ऐश्वर्य हो आपके पास, धन दौलत शौहरत सब कुछ हो, और उसके बाद भी उसको ना भोगे, तो आप परम पुरुष हो। तो पुरुषों में आप उत्तम हो और नरोत्तम हो। अब बिलमंगल ठाकुर जब उस घर के अंदर प्रवेश कर गया तो चिंतामणि ने देखा, तुम कैसे आए, मेरे घर के अंदर कैसे आए, आज तो तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है, उस कार्य को छोड़ के भी तुम आ गए। इस शोक समय इतनी दुख की बात, इतनी दुख की घटना घट गई, फिर भी तुम्हारे से रहा नहीं गया और मुझसे मिलने आ गए। तो तुम आए कैसे? कि तुमने मुझे ऊपर बुलाने के लिए, तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, तुमने कोई रस्सी डाल रखी थी, मैं रस्सी पकड़ के ऊपर आ गया। तो चिंतामणि ने देखा जाके खिड़की पर, तो एक भयावह कोबरा नाग, बहुत बड़ा नाग, काला नाग लटक रहा था वहां पर उस खिड़की पे। उस नाग को पकड़ के वो बिलमंगल ठाकुर ऊपर आ गया। कामांध हो चुका था वो। जैसे कोई धनांध होता है तो धन कमाने के लिए कितना ही बड़ा पाप कर देगा वो, कईयों का दिल दुखाएगा, कईयों के प्रति, कईयों के भाग्य का हिस्सा भी खा जाएगा वो। तो वो अनीति का धन खाता है जब उसका पतन होता है। अनीति का धन, अनीति का अन्न, तो पतन होने के कारण हम ही बना पैदा करते हैं। अब वो पतन होने के लायक वो कार्य कर रहा था बिलमंगल ठाकुर। तब चिंतामणि ने बोला, चिंतामणि वेश्या है, चिंतामणि ने बोला बिलमंगल को कि बिलमंगल, तुम जितना मेरे प्रति आसक्त हो, ये नश्वर शरीर, इसमें मल मूत्र से भरा हुआ मेरा शरीर जो है नासवान शरीर है, और चमड़ी जो है इससे तुम प्रेम करते हो। तुम तो चमड़े के व्यापारी हो, चमड़े के व्यापारी हो बहुत बड़े। जो चमड़े की आंख से देखता है वो चमड़े का व्यापारी है। अगर यही आसक्ति, यही अटैचमेंट, इतनी उत्कंठा अगर आप वृंदावन दास, भगवान वृंदावन विहारी ठाकुर जी के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के अंदर आपकी आसक्ति होती तो तुम भगवत प्राप्ति कर लेते। तो बिलमंगल ठाकुर तो ब्राह्मण तो था ही, लेकिन उस वेश्या की बात लग गई। और लगन लगने में एक क्षण लगता है। 15 साल, 20 साल, 25 साल गुरुद्वारे जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, भजन कर रहे हो, दीक्षा ले ली, कथा सुन रहे हो, कथा पढ़ रहे हो, लेकिन आया नहीं,
वो कब आएगा? जब हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमें लगाना पड़ेगा, लगेगा नहीं, अपने मन को लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा? अटैचमेंट जो परिवार के साथ है, संसार के साथ है, समाज के साथ है, उसको मोड़ना है भगवान की तरफ। परिवार को अगर 8 घंटे दे रहे तो यहाँ 2 घंटे लगा दो, घड़ी में से आधी, आधी में से पुण्यात प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कहते जो नित्य मुक्त है वो मुझे पा सकता है, और जो शरीर संसार का सुख भोगना चाहता है, विषय वासना भोगना चाहता है, मुझे नहीं पा सकता। बिल मंगल ठाकुर के हृदय में बात लगी, वो चिंतामणि की बात ऐसी चुभ गई, हृदय से अटैच हो गई, और वो रियलाइज किया उसने कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, बहुत बड़ा क्राइम किया। मैंने अपने पत्नी को, अपने संतान को छोड़ दिया और कहाँ वेश्या के पीछे पड़ा हूँ। वही वेश्या आज ज्ञान दे रही चिंतामणि। वो चिंतामणि का मतलब तो समझ, तो चिंतन करने का मार्ग दिखाया चिंतामणि ने। उसी समय चिंतामणि का ग्रह त्याग कर निकल पड़ा केरल से, पैदल पैदल। तो पहले के समय तो वाहन होते नहीं थे, कोई पैदल ही चलना है, तो वृंदावन आ रहे हैं वो ब्रजमंडल 84 कोस धाम के लिए। वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, बरसाना धाम की जय। वृंदावन यात्रा करने के लिए मधुबन की तरफ निकल पड़े हैं वृंदावन। अब वृंदावन की जब और आ रहे हैं पैदल पैदल, तो कहीं संध्या हो गई, रात्रि हो गई। तो रात्रि में किसी ब्राह्मण के घर रुक गए रास्ते में, लेकिन मन में जो आसक्ति थी, अभी पाप करने की जो प्रवृत्ति है, वो जा नहीं रही थी। तो रात्रि के जिस स्थान पर रुके थे वो ब्राह्मण का घर था। प्रातःकालीन जब भोर में उठा, वो नहा धो के तैयार हुआ, तो उसने क्या देखा कि जिस घर में रुका है उसी घर में आतिथ्य जिसका बना था, वो आतिथ्य के घर में, उस ग्रस्त के घर में ब्राह्मण पत्नी को देख लिया। वो ब्राह्मण पत्नी नहाकर बाहर आई थी, उनके बाल खुले थे और रंग बहुत सुंदर था उनका। उनके सौंदर्य को देखकर, उनके बालों को देखकर वो मोहित हो गया। ये भगवान कृष्ण की बाल लीला की कथा बताने जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस कथा का नाम रखा बाल लीला। आज बाल लीला का तीसरा दिन है। अब यात्रा प्रारंभ है, आध्यात्मिक यात्रा। कितने दिन चलेगी भगवान की मर्जी, जैसे भगवान की मर्जी हो उसके ऊपर हम कथा करेंगे। लॉकडाउन का समय बढ़ा है, 17 तारीख तक हो चुका है, तो क्यों ना अपने समय का सदुपयोग करो ना। तो कोरोना हमें सिखा रहा है समय का सदुपयोग करना। तो वो ब्राह्मण पत्नी के प्रति फिर आसक्त हो गया। अब करे क्या वो, कि मैं भजन करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन चमड़े की जो आँख है ये मेरे को कारण बन रही है, दुखदाई, यही बहरी है। लेकिन मन के द्वारा दोबारा ये मन जो है बार बार धकेलता हमें संसार की ओर। कहा गया मन क्या करता है, धकेलता रहता है संसार में, तो दोबारा फिर हमारा पतन हो जाता है, फिर दोबारा मृत्यु लोग में कुछ भोगने के लिए हम आ जाते हैं। तो हमारा शरीर होना, शरीर का होना, शरीर मिलना, मनुष्य देह मिलना और मृत्यु लोक में आना ही हमने कोई क्राइम किया है, ये मत समझना हमको क्राइम नहीं किया। और ये दोबारा लॉकडाउन में हमें कुछ दुख भोगना पड़ता है, ये कुछ ना कुछ कारण है। पिछला इतिहास हम जानते नहीं, अगर पिछला इतिहास जाने हम, तो बार बार पिछले की बात क्यों करते हो। पिछला ही तो खा रहे हैं हम अभी, अपने पूर्वजों की कमाई का धन खा रहे हैं, उनकी मकान, उनकी मिलकत, ये पूर्वजों का ही तो है, हमारा क्या है, हम तो नंगे आए थे। और ये पूर्वज की कमाई है, ठीक इसी तरह ये पूर्वज की कमाई है, तो हमारे जो पूर्वज की कमाई, हमारे पूर्व जन्म की जो कमाई है उसको भोग रहे हैं हम आज। तो इसलिए हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उस यात्रा में जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, इस जन्म को सफल बनाने के लिए मैं करना क्या है, कोई साधु संग करें, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। जैसे चिंतामणि का संग किया, लेकिन चिंतामणि ने अंत में रास्ता बताया। अब बिल मंगल ठाकुर को फिर दोबारा उत्कंठा प्रकट हुई, फिर भोगने की इच्छा हुई। तो उसने क्या करा, उस ब्राह्मण पत्नी से कहा कि जो माथों जूड़े में जो तुम पिन लगाती हो, पिन, वो मुझे 2 पिन दे दीजिए। उनके बाल खुले थे, तो ब्राह्मण पत्नी से बिल मंगल ठाकुर ने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे 2 पिन दे दीजिए जूड़े में जो लगाते हो। तो बिल मंगल ठाकुर ने ठाकुर से पूछा क्या करोगे इस पिन का। तो बिल मंगल ठाकुर ने कहा कि मैं आपके शरीर को, आपके सौंदर्य को देखकर, ये हाड़ मल मूत्र से भरा हुआ जो हाड़ और मांस और लहू से बना हुआ यह शरीर, जो नश्वर शरीर को जब देखता हूँ मैं, फिर मुझे भोगने की इच्छा होती है। तो आपके प्रति भी मेरी ये दोबारा मेरा मन, मेरी मति खराब हो चुकी है, मेरा मन खराब हो चुका है। तो मैं आपके प्रति कोई दोबारा को ऐसे विश्वासघात वाला कार्य ना कर दूं, तो मुझे जल्दी से प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे पे कृपा करिए और मुझे वो पिन दे दीजिए।
तो ब्राह्मण पत्नी ने जब पीन दी तो बिल मंगल ठाकुर ने क्या करा, अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया और वो सूरदास हो गए। क्या बन गए वो? बिल मंगल ठाकुर बन गए सूरदास। अब सूरदास होकर निकले वहां से वृंदावन की ओर कि आज के बाद ये कारण नहीं बनेंगे, अब सिर्फ मन की आंखों से देखना है। किसको देखना है? जिसको नहीं देखा उस परमेश्वर को, जो इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। जो मन को मोह ले वो इस दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसको देखने के लिए कान चाहिए, दिव्य कान, दिव्य बुद्धि और दिव्य जीवा, दिव्य शरीर। कानों के द्वारा भगवान के दर्शन होंगे। आपके घर में चोरी होती, डकैती होती है, कुछ क्राइम होता है, या घर में, ये घर के बाहर कोई शोर होता है, तो सबसे पहले आपकी आंखें जागती है, कान जागते हैं। सबसे पहले आपके कान जागते हैं। इसलिए भक्ति में सबसे पहला पथ बताया गया है, 9 गुणों में से पहला गुण बताया है नवदा भक्ति में श्रवण करना। श्रवण करो, कीर्तन करो, फिर सिमरन करो, पहला स्टेप। तो वही पहला स्टेप बचाए रखा उसने सुनने के लिए, और आंखें फोड़ ली और बिल मंगल ठाकुर पहुंच गए सूरदास बनकर वृंदावन। वृंदावन प्रतिदिन आगे वास करने के लिए आ गए। और क्या हुआ, कथा लंबी होगी, समय का सदुपयोग होने के लिए आजकल इस कथा का जो समय बढ़ गया है, तो भाव से सुनिए, शरीर से नहीं सुनिए, भाव से सुनिए, तो आपको भी शायद आसक्ति हो जाए कृष्ण के प्रति। बिल मंगल ठाकुर वृंदावन आ गए और प्रतिदिन परिक्रमा लगाते थे। परिक्रमा लगाते लगाते और बहुत सुंदर भगवान के भजन भी गाने लग गए वो। तो परिक्रमा लगाते लगाते बिल मंगल ठाकुर, और बिल मंगल ठाकुर को प्रतिदिन भगवान जो है उनको जब परिक्रमा लगाते और किसी स्थान पर बैठ के भगवान के सुंदर भजन भी गाते थे वो, तो दोहा गाते थे, कीर्तन गाते थे और पद गाते थे, तो भगवान इतने आसक्त हो जाते थे कि प्रतिदिन ब्रज के गोपाल बनकर उनके लिए खीर लाते थे, दूध लाते थे, और बिल मंगल ठाकुर बड़े चाव से पाते थे उसको। एक दिन क्या हुआ कि ब्रजमंडल में परिक्रमा करते करते, वृंदावन की परिक्रमा करते हुए एक अंध कुएं में, जिसके अंदर जल नहीं था, उस अंधे कूप के अंदर गिर गए। उस बहुत बड़ा गहरा खड्डा था, उसके अंदर बिल मंगल ठाकुर गिर गए। गिरने के बाद जो प्रतिदिन जो इच्छा, जो आदत बन चुकी थी, जो परिवार के प्रति थी या उस चिंतामणि के प्रति आसक्ति थी, वो आसक्ति बन गई ब्रज लाला के प्रति। तो प्रतिदिन लाला लाला करके बुलाते थे। अब जब वो कुएं के अंदर गिर गए, गड्ढे के अंदर गिर गए, तो उनको बचाए कौन? आंखों से कुछ दिखता नहीं था, निकले कैसे बाहर? तो पुकारने के लग गए, लाला 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 मेरी प्राण बचाओ। तो यह हमें नहीं बोलना है, कन्हैया 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 हमारे प्राण बचाओ। अब किसी तरह भगवान तो सुन लेते हैं, आधे नाम पर दौड़ते हैं, आधे पे, और राधे अगर बोल दो तो फिर तो बेड़ा पार हो गया। क्यों? आधा और राधा में अंतर नहीं है। वो राधा राधा तो स्वयं भजते हैं वो। तो जब कोई जीव राधे राधे भजता है, ब्रज पायो मैंने राम रतन धन पायो, साथ में कहते हैं हमारो प्यारो धन, हमारो जीवन धन राधे राधे, इससे बड़ा कोई धन नहीं है, ये दिव्य धन है। तब आधे नाम पर जब बुलाया तो कृष्ण दौड़े चले आए और बिल मंगल ठाकुर को निकाला उस कुएं से। और जैसे निकाला, भगवान ने आज तक बिल मंगल ठाकुर को छुआ नहीं था। पहली बार वो तो प्रतिदिन खीर आके देते थे, खीर या दूध या ऐसा गौ रस ला के देते थे, तब वो पाते थे और सुंदर भजन भगवान के पद वगैरह का सुनते थे वो। आज तक भगवान ने उनको स्पर्श नहीं किया था। तो पहली बार उनको पकड़कर तो शरीर क्या हो गया? दिव्य हो गया, और उनको आभास हो गया, दिव्य बती, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। नेत्र ने लेकिन देख लिया मन की आंखों से कि कन्हैया तुम ही हो। साक्षात माता नंद और यशोदा के लाला ब्रजेंद्र नंद, वृंदावन चंद्र, आप स्वयं आप ही, और कोई दूसरा है ही नहीं। तो भगवान ने क्या करा? बिल मंगल ठाकुर को हाथ छुड़ाना चाहा। तो बिल मंगल ठाकुर ने कहा कि तुम कहते हो भागवत गीता में कि सभी का मैं पिता माही हूँ, सबका पिता माही हूँ, सबके बाप बने फिरते हो। अगर मेरे हाथ तो तुमने छुड़ा लिया, भगवान ने जैसे हाथ छुड़ा लिया, तो बिल मंगल कहते हैं अगर तुम मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ तो तुम्हें मैं बलवान जानूं। तो बिल मंगल ठाकुर जब एक बार कृष्ण टेढ़े हैं, त्रिभंग है वो त्रिभंग को अगर हृदय में बिठा लिया तो निकलना मुश्किल है। हमारा उद्धार हो सकता है, इस मृत्यु लोक से भव सागर के हम निकल सकते हैं अगर बिल मंगल ठाकुर जैसा हमारा हृदय हो जाए और चिंतामणि जैसी कोई साधु संत मिल जाए, ऐसा महात्मा मिल जाए, तो भगवत धाम से मुक्त हो सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं, मृत्यु लोक से मुक्त हो सकते हैं हम। और बिल मंगल ठाकुर प्रभुपाद अपने
प्रभुपाद अपने लीला पुस्तक में बिल मंगल के बारे में जब कथा कर रहे हैं तो कहते हैं प्रभुपाद के बिल मंगल ठाकुर वृंदावन में 700 साल तक रहे, 700 साल तक। और ब्रज के एक संत हैं, ब्रज के जो ब्रज के बाबा थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली और उनका नाम पड़ा शुक लीला, लीला शुक, लीला शुक उनका नाम पड़ा। लीला माने प्रतिदिन भगवान की लीला सुनना, शुक माने राधा रानी का तोता, तो लीला शुक नाम पड़ा। और ब्रज में रहे, आज भी गोपीनाथ बाजार वृंदावन में उनकी समाधि भी है। कुछ समय बाद बिल मंगल को देखने के लिए वो चिंतामणि आई वृंदावन। तो वृंदावन में जब चिंतामणि आई तो प्रतिदिन पद भगवान के गाते थे वो, तो आज भी पद गा रहे हैं, लेकिन भगवान उनके समक्ष बैठे हुए हैं, लेकिन वो चिंतामणि को नहीं दिख रहे। वो भगवान तो साक्षात बिल मंगल ठाकुर को दिख रहे, लेकिन चिंतामणि को दर्शन नहीं हो रहे। तो उनको जब खीर का दोना दिया तो चिंतामणि का प्रवेश हुआ, चिंतामणि वहाँ पहुंची तो बिल मंगल को आभास नहीं था कि वो आई, लेकिन चिंतामणि ने बुलाया कि बिल मंगल कैसे हो। तो बिल मंगल का नाम पड़ गया बिल मंगल ठाकुर। कैसे हो? परम भगवान के भजन गा रहे थे, तो कैसे हो? भक्तराज बिल मंगल ठाकुर। अब नाम पड़ गया भक्तराज बिल मंगल ठाकुर। क्या कर रहे हो? तो पद गा रहे थे। तो उनके पास ठाकुर जी ने जैसे दोना दिया खीर का, तो बिल मंगल ने, जो अतिथि स्वागत होता है, अतिथि सत्कार होता है, क्या करा? वो दोना, जो एक ही दोना था, उठा के दे दिया किसको? चिंतामणि को। ये ले प्रसाद, ये लो प्रसाद पाओ, तुम मेरी गुरु हो और तुम्हारे कारण ही भगवत प्राप्ति हुई है, और भगवान स्वयं ये प्रसाद दे रहे हैं। तब चिंतामणि कहती कि मैं तब जानूं जो आपकी प्रार्थना से मेरे लिए दोना एक और आए। आपके लिए तो प्रतिदिन आता है वो दोना, वो दूध और खीर का अमृत के लिए खीर, तो मेरे लिए भी अगर वो दोना आए तो मैं जानूं सच्ची भक्ति, सच्चा भजन करा है। अब तो बिल मंगल की परीक्षा है और उनकी आन पे आ पड़ी। अब बिल मंगल ठाकुर भक्त को क्या करता है? जब ऐसी स्थिति हो, जैसे द्रौपदी पुकारती है, रैदास जी पुकारते हैं, गजेंद्र पुकारता है, सुदामा पुकारता है, ठीक उसी तरह बिल मंगल ठाकुर ने पुकारा कि आओ हरि मेरी लाज बचाओ, हे वृंदावन बिहारी मेरी लाज बचाओ। जब हरि करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब वो सुन लेता है। हृदय से जब बुलाओगे तो मन से बुलाना है, हृदय से बुलाना है, मन से प्रणाम करना है, मन से भजन करना है। इसलिए मन ही कारण बताया है, तो मन से प्रार्थना करनी है। और बिल मंगल की प्रार्थना पर भगवान ने सुन ली और चिंतामणि के लिए खीर प्रसाद आया। आप लोग भी प्रसाद पाइए, मीठा प्रसाद। अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और इस वीडियो को और लोगों को शेयर करिए ताकि और लोगों का जीवन भी सफल हो, सार्थक हो, और वो भक्त के पथ पर चले, भक्ति के पथ पे चले, और इस मृत्यु लोक से उनको मुक्ति मिले और भगवत धाम में वास हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।